लेवी ग्रंथ पवित्रता संबंधी नियम अध्याय 17 बलि का स्थान। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्रों और सब इस्राएलियों से कहो, प्रभु का आदेश ये है, यदि इस्राएलियों में कोई व्यक्ति शिविर के अंदर या शिविर के बाहर किसी बछड़े, भेड़ या बकरी का वध करे और उसे दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के निवास के सामने प्रभु को अर्पित नहीं करे, तो वो रक्तपात का दोषी माना जाएगा। उसने रक्त बहाया और वो समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। अब से इस्राएली अपने बलि पशुओं का किसी भी स्थान पर वध नहीं करेंगे। वे उन्हें याजक के पास अर्थात प्रभु के दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आएंगे और उन्हें शांति बलि के रूप में चढ़ाएंगे। याजक बलि पशु का रक्त दर्शन कक्ष के द्वार पर छिड़केगा और उसकी चर्बी वेदी पर जला देगा। ये एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। वे अब से उन वन देवताओं को बलि नहीं चढ़ाएंगे जिनकी वे व्यभिचार करते हुए पूजा करते हैं। यह उनके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तुम उनसे ये कहो, यदि कोई चाहे वो इस्राएली हो या तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी, होम बलि या शांति बलि चढ़ाए और उसे प्रभु को अर्पित करने के लिए दर्शन कक्ष के द्वार पर नहीं ले आए, तो वो समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। यदि कोई चाहे वो इस्राएली हो या तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी रक्त का उपभोग करेगा, तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसके समुदाय से बहिष्कार करूंगा, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उससे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है। इसलिए मैंने इस्राएलियों को यह आदेश दिया, तुम में कोई रक्त का उपभोग नहीं करेगा, तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी भी नहीं। यदि कोई इस्राएली या तुम्हारे बीच रहने वाला कोई प्रवासी शिकार खेलते कोई जानवर या पक्षी पकड़े जिसे खाने की आज्ञा है, तो वो उससे रक्त निकाल दे और रक्त को बालू से ढक दे, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। इसलिए मैंने इस्राएलियों से कहा, मनुष्य या पशु के रक्त का कभी उपभोग नहीं करो, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। जो रक्त का उपभोग करेगा वो समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। जो इस्राएली या प्रवासी मरे हुए या फाड़े हुए पशु का मांस खाएगा, वो अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा। वो शाम तक अशुद्ध रहेगा, उसके बाद वो फिर शुद्ध होगा। जो अपने कपड़े नहीं धोएगा और स्नान नहीं करेगा, वो दोषी माना जाएगा।